So, Hare Krishna, everyone. Today we will be talking about Nityanand Prabhu. Tomorrow is the Prakatya Divas of Nityanand Prabhu, and who is this Nitai? How he had हम उनके लाइफ की कुछ ऐसी स्टोरी सुनेंगे जो हमें बताएंगे कुछ कुछ. सो इन दिस हाफ एन आवर क्लास मैं पूरा तो कवर नहीं कर पाऊंगी, पर जितना हम कवर कर सकते हैं ताकि हमारा कॉन्शियसनेस कल के लिए प्रिपेयर हो, नित्यानंद त्रयोदशी के लिए प्रिपेयर हो. सो टुमारो जो फास्टिंग रहेगी 12 बजे तक रहेगी, 12 नून तक आप निर्जल कर सकते हो या एकादशी द एंटायर डे एकादशी फास्टिंग रख सकते हो. इनफैक्ट 12 नून तक निर्जल के बाद भी पूरा दिन एकादशी फास्टिंग जिनके लिए पॉसिबल है वो कर सकते हैं. सो नित्यानंद प्रभु क्या है? नित्यानंद प्रभु इज अ गुरु तत्व, है ना, कहते हैं. सो पहला क्या होता था कि गौड़िया मठ में जितना भी हमारा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय के समय तक कौन थे? ऑल्टर में कौन रहते थे? ऑल्टर में रहते थे राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु. ठीक है, देर वॉज नो नित्यानंद प्रभु. या फिर किसी के पास जो होते थे, जैसे राधा कृष्ण होते थे, वैसे ही उनके पास गौर गदाई के विग्रह होते थे. नाउ गौर इज हु? राधा कृष्ण का मिश्रित अवतार. एंड हु इज गदाई? गदाधर पंडित. गदाई इज श्रीमती राधा रानी. तो जनरली गौड़िया मठ में क्या होता था? ऑल्टर पे राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, या फिर अगर डुअल होंगे तो गौर और गदाई होंगे. बट शिला प्रभुपाद इंट्रोड्यूस्ड नित्यानंद. यू नो व्हाई ही इंट्रोड्यूस नित्यानंद? ही इंट्रोड्यूस नित्यानंद. उन्होंने गौर निताई का क्यों शुरू किया? व्हाई डिड ही स्टार्टेड? क्योंकि जब वो विदेश में गए थे तो वहाँ ही कुड नॉट मेंटेन कि कैसे ये भक्ति करेंगे, कैसे ये विग्रह सेवा करेंगे, कैसे राधा कृष्ण इनका वो करेंगे. तो प्रभुपाद वॉज वेरी, क्योंकि वहाँ का मेंटालिटी, वहाँ का पूरा सिस्टम, इट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. तो कैसे हो पाएगा? तो दैट्स वाई शिला प्रभुपाद ने गौर निताई को किया, क्योंकि निताई इज वेरी मर्सीफुल. नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं जो वो हर द्वार पे जा जाके कहते हैं. इवन नित्यानंद प्रभु हैड दैट काइंड ऑफ अटेंशन, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अरे, वृंदावन धाम जाते हैं, 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरना, नहीं तो दोष दृष्टि होगी तो फॉल डाउन हो जाएगा. वृंदावन धाम जाएंगे, राधा कृष्ण का नाम बोलेंगे, अरे गलती से गलत बोल दिया तो दोष दृष्टि हो जाएगा. तो नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला? कहते हैं, भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लोह गौरांगेरो नाम रे, जेहि जन गौरांगो भाजे, से हो हमर प्राण रे. नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा? द्वार द्वार जाके ये भिक्षा मांगी, भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लोहो गौरांगेरो नाम रे. जो जन गौरांगों का नाम लेगा वो मेरे प्राण है, मैं उनके यहाँ पे बिक जाऊंगा. द्वार पे जाते थे ना, वो कहते थे, अरे मैया गौरांगो बोल दे, मैया गौरांगो बोल दे. मैया कहती, मेरे पास समय काहे ना है, गौरांगा बोल. मैया, मैया मैं तेरा सारा काम कर दूंगा, बस तू गौरांगो बोल दे. ना भैया, मेरे को कोई समय ना है. तो नहीं मैया, तू बोल तो सही, मैं तेरा सारा काम कर दूंगा. और वो कहती थी गौरांगो. और नित्यानंद प्रभु उनके सारे घर का कार्य कर देते थे. बर्तन मारना, झाड़ू पोछा, पानी भर के सब करना, कपड़े धोना, सब कर देते थे. इतना वो कहते थे. उनको ये पता था कि अगर वो चैतन्य महाप्रभु का नाम बोलेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? दैट इज द औदर्य अवतार, दैट इज द मोस्ट मर्सीफुल अवतार भगवान का, द मोस्ट काइंड अवतार ऑफ ठाकुर जी. सो दैट इज चैतन्य महाप्रभु. तभी जब भी हम हरि नाम भी करते हैं तो हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि हरि नाम स्टार्ट करने से पहले पंच तत्व मंत्र बोलिए. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा. ताकि हरि नाम का कोई अपराध आपको ना लगे. यदि आप से कोई भी त्रुटि होती है, कुछ भी उल्टा बोलते हो या फास्ट बोलते हो, तो ऐसा अपराध ना लगे. पर हमें क्या है, देखिए 10 नाम अपराध में ये है, इनअटेंटिव चैंटिंग नहीं करनी चाहिए और प्रॉपर चैंटिंग करनी चाहिए हमें. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट. सो अभी क्या है, नित्यानंद प्रभु जो है एक चक्र धाम में वो पैदा हुए. नाउ व्हाट इज दिस एक चक्र धाम? आई विल बी नॉट टेलिंग अबाउट द एंटायर नित्यानंद बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक डेज एंड डेज ऑफ लेक्चर्स. तो मैं कुछ ऐसी स्टोरीज बताऊंगी, प्रोबेबली आपने शायद सुनी हो.
शायद ना भी सुनी हो, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो नित्यानंद प्रभु का जो जन्म हुआ वो हुआ था एक चक्रधाम में, हड़ाई पंडित और उनकी मदर का नाम था पद्मावती। तो व्हाट इज दिस एक चक्रधाम? वी स्टार्टेड आवर वीक दिस वीक विद भीष्म अष्टमी। और तब हमने डिस्कस किया था कि कैसे भीष्म देव के ने जब वो व्रत लिया था, आज मैं भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ूंगा, एंड ही वॉज फाइटिंग वेरी फ्यूरियसली। और तब कृष्ण जो थे पार्थ सारथी के रथ से उतर गए, एज अ सारथी उतर गए। उनको भीष्म देव पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर आज मैंने इंटरवीन नहीं किया तो भीष्म देव जो है अर्जुन को मार देंगे। एंड ही स्टार्टेड रनिंग, फ्यूरियसली रनिंग। उनका उत्तरी गिर गया, उनका मुकुट गिर गया, उनके बाल हवा में, घुंघराले बाल हवा में जा रहे हैं। घोड़ों की चापों से जो धूली उठ रही है, तो उनका जो पसीने से भरा हुआ फेस है उसके ऊपर चिपक रही है। और शाम वर्ण जो है उसके ऊपर मिट्टी, इतना सुंदर लग रहा है। एंड ही इज रनिंग टूवर्ड्स भीष्म देव, और साथ में क्या, एक जो एक टूटे हुए रथ का पहिया उठा के, वो पहिया उठा के ही इज रनिंग टूवर्ड्स भीष्मदेव। और उस समय अर्जुन क्या करते हैं, उनके पैर के ऊपर पकड़ लेते हैं, लपक जाते हैं और कहते हैं, नहीं केशव, नहीं केशव, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं बहुत अच्छे से फाइट करूंगा, जस्ट आप छोड़ दीजिए भीष्मदेव को। अभी भगवान ने वो चक्र तो पकड़ लिया है, अभी वो चक्र कहाँ जाएगा जो पहिया था? तो भगवान ने फाइनली था, ठीक है, वो छोड़ दिया। पर उस वो जो पहिया था उसको नीचे नहीं किया, ही जस्ट रोटेटेड दैट पहिया। और युद्ध कहाँ हो रहा है? युद्ध हो रहा है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में। और वो पहिया कहाँ पे गिरा? वो पहिया गिरा बांग्लादेश में। जो जगह है दैट एक चक्र धाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि महाभारत के युद्ध में जो भगवान ने भीष्म देव को मारने के लिए पहिया उठाया था, इट वेंट रोटेटिंग रोटेटिंग, और जहां वो गिरा तो दैट धाम मैनिफेस्टेड एक चक्र धाम। और एक चक्र धाम पे नित्यानंद प्रभु उत्पन्न हुए, वहां पे आए। अभी एक चक्र धाम पे क्यों आए, है ना? वाई नॉट एनीवेयर एल्स? सो ऐसा मतलब ही कुड हैव अपियर्ड, ही इज अ स्वराट, वो कहीं पे भी आ सकते हैं। अभी क्या है, कलयुग में क्या है? सतयुग में क्या थे? धर्म के चार पैर थे। धर्म के सत्यता, एवरी द आर फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो है, स्वच्छता, सत्यता, स्वच्छता, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो ये चार लेग्स थे। त्रेता में तीन रह गए, द्वापर में दो रह गए, और कलयुग में क्या हो गया? कलयुग में सिर्फ एक पैर रह गया धर्म का। जो कौन सा था? धर्म का सिर्फ सत्यता रह गई। अभी इस पे भगवान कैसे मिलेंगे? एक पैर रह गया, सत्य कलयुग में सिर्फ एक धर्म का पैर रह गया जो है सत्यता। इस पे ठाकुर जी कैसे मिल जाएंगे? अभी सतयुग में चार पैर थे, तब लोगों को करोड़ करोड़ साल तपस्या करके ठाकुर जी मिलते थे, है ना? त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में अर्चना करते थे, विग्रह सेवा होती थी। और तब अभी सतयुग ये कलयुग में कैसे होगा? क्योंकि धर्म का एक पहिया ही रह गया है, तो उसमें बहुत मर्सीफुल, बहुत लीनियंट टीचर चाहिए। अभी हम लोग क्या है कलयुग के? वी आर ऑल द बैक बेंचर्स। हम फेल हो के आए हैं, हम सतयुग में पास नहीं हुए, हम वहीं रह गए, है ना? फिर हम त्रेता युग में पास नहीं हुए, हम थे, ऑफ कोर्स हम थे वहां पे, त्रेता युग में नहीं पास हुए। हम फिर द्वापर युग में पास नहीं हुए। हम तो ऐसे हैं जो चार बार फेल हो गए हैं, बैक बेंच पे बैठे हैं। हमारी नैया कौन तार करेगा? इसीलिए नित्यानंद वेरी मर्सीफुल टीचर, कि चल एक चीज तो है ना, सत्यता, हरि नाम तो सत्यता से करेगा ना, अपना वाउस तो अपने गुरु महाराज को अच्छे से निभाएगा ना। सत्यता क्या है? गिविंग द, मैंने ये जबान दी है, मैं जबान पे रहूंगा। जब हम अग्नि के समक्ष बैठ के अपने गुरु महाराज को ये जबान देते हैं कि गुरु महाराज वी विल फॉलो फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, और हम 16 माला मिनिमम करेंगे, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, चल यार इसको दो भाई, इसको खोलो दरवाजे गोलोक वृंदावन के लिए। इसीलिए वो एक पहिया, जो एक पहिया सत्यता का कलयुग में रह गया है, इसीलिए नित्यानंद प्रभु एक चक्रधाम पे रहे कि तुम्हारे में एक चीज भी सही रहेगी ना, तो मैं तुमको वहां पे भेज दूंगा।
इसीलिए नित्यानंद प्रभु एक चक्रधाम में हुए। अभी हराई पंडित और पद्मावती के यहाँ पे नित्यानंद प्रभु आए। जैसे ही वो बॉर्न हुए, ही वॉज सच एन, यू नो, इतने एफ्लूजेंट वो बच्चे थे, इतना उनकी बॉडी में से आभा निकलती थी, और वो इतने सुंदर थे। हड़ाई पंडित और पद्मावती तो उनको देख देख के ही उनका जी नहीं भरता था। वो थोड़े से बड़े हुए, पूरे एक चक्र धाम में जो है वो, ही यूज टू अट्रैक्ट पीपल, ही वॉज द प्राण धन ऑफ एक चक्र धाम। सारे लोग उनसे मोहित हो जाते थे। थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने सारे बच्चों को, ना अभी उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं शुरू हुआ, पर उन्होंने सारे बच्चों को प्रीचिंग शुरू कर दिया, ड्रामा प्रीचिंग शुरू कर दिया। क्या हो रहा है, क्या गेम्स खेल रहे हैं नित्यानंद प्रभु? पूरा कृष्ण लीला इनैक्ट हो रहा है। हाँ, सारे बच्चे खड़े हुए हैं, कुछ दाढ़ी लगा के ब्रह्मा जी बने हुए हैं, कुछ इंद्रदेव, कोई भूमि, भूमि आ रही है, और वो ब्रह्मा जी को बोल रही है मेरे पे पृथ्वी का बहुत बोझ बढ़ गया है, कितने सारे असुर आ गए हैं, ब्रह्मा जी कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी कह रहे ठीक है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और फिर कृष्ण अवतार हो रहा है। कृष्ण का वो कैसे वासुदेव और देवकी जो है उनके कारागृह में कृष्ण का जन्म हो रहा है, कैसे वासुदेव मथुरा से कृष्ण को यशोदा मैया के घर ट्रांसफर कर रहे हैं, ये पूरा चल रहा है। एंड ही इज प्लेइंग इन एक्टिंग दिस रोल। और सारे जो पड़ोसी है वो कह रहे हैं अरे यार, ये छोटा सा हड़ाई पंडित का बेटा निताई, इसको सारी चीजें कैसे पता है, कैसे पता है। एक और चीज है वहां पे, एक चक्रधाम में एक जगह है जहां पे आज भी, वैसे तो वहां पूरा उनका एक समाधि बन गई है। नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था, उनकी जो अम्बलाइकल कॉर्ड है, अम्बलाइकल कॉर्ड होता है ना, या नाल जिसको कहते हैं, विच अटैच मदर एंड किड। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है और बच्चे को निकालते हैं, तो वो एक अम्बलाइकल कॉर्ड से माँ से अटैच होता है, जिससे उसे नरिशमेंट मिलता है गर्भ में। वो जो नाल है, वो अम्बलाइकल कॉर्ड है, वो वहां पे दबाई हुई है, और उस अम्बलाइकल कॉर्ड की भी समाधि है एक चक्रधाम में। अच्छा, सो सारे पंडित लोग जो है ना, दे आर वेरी एस्टोनिश कि ये हो क्या रहा है, इतना सारी चीजें कैसे हो रही हैं यहाँ पे, नित्यानंद कैसे कर पा रहे हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु वॉज डूइंग ऑल दोज थिंग्स, एवरीथिंग ही वॉज डूइंग ओवर देयर सारे। और उनको कहते हैं इस छोटे से बालक को राम कथा भी पता है, लक्ष्मण का रोल भी कर रहा है, बलराम का रोल भी कर रहा है, कृष्ण भी बन रहा है, कृष्ण कथा महाभारत सब इसको पता है कैसे। दे यूज टू बिकम एस्टोनिश। तो वो कहते थे ये जरूर कोई ना कोई देवी देवता है। सो वन टाइम जब नित्यानंद प्रभु छोटे ही थे, तो ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ लक्ष्मण। और वहां पे क्या हुआ, इंद्रजीत आता है, और इंद्रजीत जो बच्चा रोल प्ले कर रहा था, अभी लक्ष्मण ने सबको बता दिया कि देखो देखो ऐसा ऐसा रोल करना है। निताई ने सबको बता दिया मैं अब लक्ष्मण बनूंगा, तुम इंद्रजीत बनोगे, तुम इंद्रजीत आओगे, तुम मेरे पे ऊपर शक्ति बाण डालोगे जिससे मैं मूर्छा में पड़ जाऊंगा। फिर हनुमान जी तुम जाओगे, वैद्य को लेके आओगे लंका से, और वैद्य कहेगा कि जब तक संजीवनी बूटी नहीं आएगी हिमालय से, तब तक मैं जीवित नहीं होऊंगा। तो सबको अपने रोल समझ में आए, तो सबने कहा हाँ हाँ, एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग। और फिर वो बच्चा जो इंद्रजीत बना था वो आया, उसने कहा मैं इंद्रजीत हूँ, मैं अब तुमको, लक्ष्मण सावधान, मैं तुम पे मारा हूँ शक्ति बाण। और उसने एक लोटस का फ्लावर निताई को मारा, और जैसे ही नित्यानंद प्रभु के वो लोटस फ्लावर छाती पे लगा, नित्यानंद प्रभु वहीं पे अवाक हो गए, बेहोश हो गए, एब्सोल्युटली बेहोश हो गए। नित्यानंद प्रभु वॉज टोटली इनटू द रोल, है ना। सारे बच्चों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये हुआ क्या। ऐसा लगा नित्यानंद प्रभु के प्राण चले गए हैं, एकदम ना श्वास ले रहे, ना दिल की धड़कन आ रही। वो रोते रोते गए, हराई पंडित, अरे बाबा, अरे मैया, देखो देखो निताई को क्या हो गया।
पूरी जगह हड़कंप मच गया कि निताई को क्या हो गया, निताई को क्या हो गया। सारे रोने लग गए, हाय हमारा बालक को क्या हो गया। तो हड़ाई पंडित ने कहा, क्या हुआ, हुआ क्या है, बताओ तो सही। जी ये तो लक्ष्मण का रोल खेल रहा था, और जो इंद्रजीत था वो डरते हुए आया। जो बच्चा इंद्र, मैंने जोर से बाबा फ्लावर नहीं मारा था, मैंने इतनी तेज से फ्लावर नहीं मारा था, मैंने तो बहुत हल्के से, देखो लोटस फ्लावर मारा था, मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है। अभी फिर सबको समझ में नहीं आया, तो एक वहीं पे पुजारी जी थे, उन्होंने जाके उनकी नाक के पास एक कॉटन थ्रेड लगाया। वो धीमी धीमी श्वास ले रहे थे। अब उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तभी जो बच्चा हनुमान था कहता मुझे पता है, मैं अभी जाके, ही वेंट इन टू द प्ले। उसने कहा मेरे को देखो निताई ने यही कहा था कि जब मैं बेहोश हो जाऊंगा तो तुमको जो जो कह रहा हूँ वो करना, मैं फिर होश में नहीं आऊंगा जब तक तुम मेरे लिए संजीवनी नहीं लाओगे। तो वो हनुमान कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाके लंका से, दे कंटिन्यू द प्ले। सारे यहाँ पे बड़े एल्डर्स, उनके फादर मदर, दे आर गेटिंग एस्टोनिश कि ये कर क्या रहे हैं बच्चे। सब वो रोए जा रहे हैं, उनकी माँ का रो रो के बुरा हाल है, एंड उनके फादर का रो रो के बुरा हाल है, द पड़ोसीस का रो रो के बुरा हाल है। बट हनुमान जी का वो बच्चा होता है, कहता है आई नो, निताई ने मेरे को ये कहा था, बाबा मुझे ये ट्राई करने दो। ऑफ कोर्स ये लक्ष्मण के रोल में कंप्लीटली चले गए हैं। तो वो जाते हैं, वो जाके वहां से वैद्य को बुला के लाते हैं। वैद्य उनकी नाड़ी पकड़ता है और कहता है तुम्हारे पास यही रात्रि का समय है, जाके संजीवनी बूटी लेके आओ। जो बच्चा हनुमान का रोल कर रहा होता है वो जाता है, वो जो पहाड़ उसने किया होता है वो लाते हैं, उसमें से बूटी निकाल के पानी में डाल के नित्यानंद प्रभु के, जैसे ही वो पानी पिलाते हैं, नित्यानंद प्रभु पूरे चेतन में आ जाते हैं, पूरे कॉन्शियस हो जाते हैं। सो इतना डीपली ही यूज टू प्ले दैट काइंड ऑफ अ रोल कि सब अवाक हो जाते थे कि इसमें कितने भाव है। वो सारे, कोई वहां पे डॉल से नहीं खेल रहा, कोई साइकिल नहीं चला रहा, कोई गुल्ली डंडा, कोई पिट्ठू या कुछ ऐसा नहीं खेल रहा। ऑल इत ऐसे ही बचपन से नित्यानंद प्रभु ने प्रचार करना शुरू कर दिया था। एंड वेन नित्यानंद वॉज 12 years old, वो एकदम से इतनी जोर से गर्जना करी उन्होंने, इतनी जोर से हंसने लग गए, इतनी जोर से बोलने लग गए, हंस खुश हो गए कि ऐसा लगा कि धरती फट जाएगी, आकाश फट जाएगा। नो व्हाट हैपेंड, क्योंकि गौर चंद्र, जो गौर सुंदर है, वो इस पृथ्वी पे जन्म ले लिया था। एंड नित्यानंद प्रभु बिकेम सो प्रफुल्लित, वेरी हैप्पी कि अब ये जो है जीवों का उद्धार होगा। सो वाई नित्यानंद प्रभु इज कॉल्ड एक कुंडला। क्यों वो एक कुंडल ही पहनते कान में, वाई ही इज नॉट वेयरिंग दो कुंडला। ऑल दो आप जब भी देखोगे हमारे मंदिर में भी नित्यानंद प्रभु दो कुंडल पहने हुए हैं। वाई, बिकॉज हम उनकी ऐश्वर्य में सेवा करते हैं। बट नित्यानंद का एक कुंडल कहाँ गया। सो व्हाट हैपेंड एट दिस एक चक्र धाम। इस एक चक्र धाम में भी जो पांडव लोग, यहाँ से थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसको कहते हैं पांडव तला। ना इस पांडव तला में क्या हुआ था कि यहाँ पे पांडव आए थे अपना, जब वो जंगल में उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया हुआ था। तो वन में घूमते घूमते ये पांडव जो थे यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ पे रुके थे। उस गरीब ब्राह्मण के घर में उसकी वाइफ थी, उसकी 12 साल की लड़की थी, 8 साल का लड़का था। और वो उन्होंने कुंती महारानी और उनके 5 पुत्रों और द्रौपदी को यहाँ पे शरण दे दी थी। तो अभी ये सारी चीजें हो रही थी। तो फिर उस समय क्या, नहीं नहीं नहीं, ये उस समय की बात है, 12 साल का वनवास नहीं। जब इनको वो नहीं हुआ था, क्या कहते हैं, लक्षागृह में जला दिया गया था और फिर ये लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। तो ये उस समय की बात है। तो कुंती देवी अपने, क्योंकि 12 साल के वनवास में कुंती महारानी तो नहीं गई थी, कुंती महारानी विदुर जी के पास रही थी उस समय। तो इसीलिए, पर इस लीला में कुंती महारानी है, तो इसका मतलब ये तब की लीला है जब ये अंडरग्राउंड हुए थे लक्षागृह में जलाने के बाद। तो ये जंगलों में घूम रहे थे, अपने अलाइंसेस बना रहे थे और फिर अपने आप को शो करने के लिए। तो वहां पे कुंती महारानी थी और ये पांचों थे, और उन ब्राह्मण के यहाँ रह रहे थे। अभी उस जगह पे क्या था, एक बड़ा ही
भयानक दैत्य राक्षस रहता था जिसका नाम था बकासुर। और वो बकासुर क्या था, नरभक्षी था। वहां जाता था शहर में, नर को खा लेता था, जानवर खा लेता था, पशु खा लेता था, इनकी इनके हर्ड्स खा लेता था, काऊ खा लेता था। तो ये गांव वाले बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा देखिए महाराज, आप खाए, हम आपको नहीं कह रहे, हम खुद आपके लिए खाने का प्रबंध करेंगे, हम भेजेंगे, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, अत्याचार मत कीजिए, एवरी डे हम भेजेंगे। तो इसने कहा ठीक है, एवरी डे आप भेजेंगे तो ठीक है, और जिस दिन नहीं भेजोगे तो फिर मैं ऐसा करूंगा। उन्होंने कहा ओके, एवरीथिंग डूइंग, पर अब आप ऐसा कार्य मत कीजिए, हम रोज एक व्यक्ति भेजेंगे आपके भोजन के लिए, और 1,90,000 किलो, 1,90,000 kg खाने की सामग्री भेजेंगे। तो ये व्यक्ति कहा ठीक है, मेरा डन है। तो ये केज में वहां पे रहता था। और एक दिन क्या हुआ, इस घर का बारी आया, इन ब्राह्मण फैमिली का बारी आया, और ये इन्होंने थोड़ा मधुकरी करा, सामान इकट्ठा करा खाने पीने का, गांव वाले से लिया। समहाउ जिसकी भी बारी होती थी, दे यूज टू कलेक्ट द खाना पीना फॉर लॉन्ग टाइम। अभी इन्होंने खाना तो कर लिया, अभी चारों मेंबर्स बैठे हैं, सोच रहे हैं कौन जाएगा इस बकासुर के पास। ब्राह्मण कह रहा ऑफ कोर्स मैं ही जाऊंगा। तो पत्नी कहने लगी नहीं नहीं नहीं, आप प्रभु आप मत जाइए, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। तो 12 साल का बेटी कहने लगी नहीं नहीं आप मत जाइए, आप बेटे अपने, मैं जाऊंगी। उसने कहा 8 साल का बालक कहने लगा मैं जाऊंगा। तो कुंती महारानी सुन रही थी। एक्चुअली कुंती महारानी जो वहां पे लैंप भी यूज करती थी ना, वो आज तक अवेलेबल है। आप पांडवतला में जाएंगे तो लैंप, लिटन अर्दन लैम्प लिटन बाय कुंती महारानी आज भी अवेलेबल है। सो दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा आई टोल्ड यू। सारे वहां डिस्कस कर रहे थे। तो कुंती महारानी इंटरवीन, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, कि क्या हो रहा है। तो ब्राह्मण ने बताया कि देखिए आज हमारी फैमिली का बारी है, हमारे में से एक व्यक्ति जाएगा। तो कुंती महारानी ने कहा कि नथिंग डूइंग, कोई बात नहीं, आप में से कोई नहीं जाएगा, आप लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी है। तो मेरे 5 5 बेटे हैं, मैं अपने एक बेटे को भेज देती हूँ, भीम जाएगा। तो सारे ब्राह्मण अचंभो हो गया कि आप कैसे एक अपने बेटे को भेज रहे हो, नहीं नहीं आप हमारे मेहमान हो, नहीं नहीं। कुंती महारानी ने कहा "आप फिक्र मत कीजिए, मेरा जो ये बेटा है उसको मार देगा, आप डोंट वरी। वो कहते नहीं नहीं, वो बहुत भयानक राक्षस है, नरभक्षी है, वो खत्म कर देगा, आप यकीन मानिए। तो यहाँ पे कुंती महारानी का नहीं, आप बैठिए। भीमसेन को बोला बेटा तुम जाओ और ये 1,90,000 का खाना है, ये भी ले जाओ। अब भीमसेन वॉज वेरी हैप्पी कि अरे इतना सारा खाना मुझे खाने को मिलेगा। गए, वहां पे गए और उस बकासुर को बहुत अब्यूजेस हर्ट करने लगे। अरे आ तो सही, कहाँ है रे तू। अभी इस बकासुर को तो बहुत गुस्सा आया। बकासुर ने एक पेड़ उठा के मारा और भीमसेन ने भी उठा के मारा, फाइटिंग चल रहा है, ये डिशुम डिशुम डिशुम। एंड फाइनली भीमसेन ने बकासुर को खत्म कर दिया। अभी फाइटिंग के बाद उनको लगा मुझे बहुत भूख लग गई है, और वो जो सारा खाना अवेलेबल था वो सब भीमसेन ने खा लिया। अभी क्या हुआ, अभी भीमसेन तो वहां चले गए, बाकी सारे कुंती महारानी के पुत्र गए थे भिक्षा करने, खाने के लिए, करने के लिए। अभी अर्जुन वापस आया, उन्होंने कहा मम्मी भीम भैया कहाँ है। मैया ने बताया कि देखो देखो वो ऐसे बकासुर को मारने गया है। अभी अर्जुन को टेंशन होने लग गई। उसने कहा मैं जाता हूँ, आई विल हेल्प, ऐसे मम्मी आपको अकेले नहीं भेजना चाहिए था, मैं जा रहा हूँ। और अर्जुन भागते हुए गए। पर देखा ये तो बहुत घना जंगल है, उस घने जंगल के अंदर अंदर कहीं जाके बकासुर की गुफा थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी यहीं से, उन्होंने क्या किया, नागपाश का बाण छोड़ दिया, ये भीम की रक्षा करने के लिए। अभी उन्हें पता नहीं था कि कहाँ है। तो उन्होंने, क्योंकि ये सारे दिव्य अस्त्र थे, तो बस उसका नाम लेके भी छोड़ दिया जाए तो दिस मिसाइल यूज टू फाइंड इट्स टारगेट। तो उन्होंने नागपाश छोड़ दिया। अभी नागपाश छोड़ा ही था, तभी भीमसेन को आते हुए देखा। कहते भैया आप कैसे। उन्होंने कहा हाँ मैंने बकासुर को मार दिया। कहते अरे अरे मैंने तो नागपाश छोड़ दिया है, अगर अभी मैंने उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये नागपाश जो है ये सबको मारता फिरेगा, इसको अगर इसका टारगेट नहीं मिला। फिर यहाँ अंदर दौड़े और देखा कि नागपाश क्या था, वो एक विषैले बड़े सर्प में कन्वर्ट हो गया था, और वो ढूंढ रहा था मारने के लिए। तो अर्जुन ने उसको रोका और उसको कहा कि तुम बस यहीं पे
स्थिर हो जाओ, यहीं पे रुक जाओ, है ना। और तुमको कहीं पे नहीं जाना, यहीं पे स्थिर रहो। और जो कहते मैं फिर भूखा कैसे रहूंगा। कहते जो व्यक्ति और जो पशु अपने मतलब अपने भाग्यवश यहाँ पे आ जाए, तुम उनका भरण करना, और तुम किसी को मत काटना, बस तुम यहीं स्थिर हो जाओ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, अर्जुन हूँ। तो वो वहीं पे रहा। अभी ये नाग क्या था, ये बहुत बड़ा नाग था, ये इतना इतना डायमीटर कवर कर लेता था। तो कोई भी व्यक्ति 10 किलोमीटर भी दूर होता था, ये उसको खा लेता था, कोई पशु को खा लेता था, इनके काउस वगैरह इन सबको खा लेता था। तो ये बहुत चल रहा था। तो नित्यानंद प्रभु को जब पता चला कि ऐसा एक नाग रहता है, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि जरा मैं जाता हूँ। मैं हूँ नागराज, ऑफ कोर्स नित्यानंद प्रभु कौन है, अनंत शेष है, बलराम है, अनंत शेष है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं जरा जाके देखता हूँ कि क्या ये प्रॉब्लम हो रही है वहां पे। तो सबने उनको रोका कि नहीं नहीं नित्यानंद आप मत जाइए, आप जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो नाग बहुत विषीला है। तो नित्यानंद ने कहा मैं देख लूंगा, और वो जंगल में जबरदस्ती चले गए। और जब नित्यानंद वहां पे गए तो नाग, उन्होंने कहा कि तुम आओ मेरे सामने। तो नाग पहले बड़ा गरुड़ करता हुआ आया, पर जब उसने देखा अनंत शेष को, नित्यानंद जैसे उसके समक्ष दिखे, उसको लगा अरे ये तो अनंत शेष है, ये तो मेरे ही गुरु हैं, ये तो हमारे ही सृजनहार हैं। उन्होंने उसी समय दंडवत प्रणाम किया और कहा क्या आज्ञा है प्रभु, मेरे अनंत, अहो भाग्य मुझे आपके दर्शन हुए। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं ये एक चक्र धाम है, ये मेरा धाम है, तुम मेरे लोगों को खा रहे हो। कह रहे हो ऐसे ऐसे, देखो प्रभु मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं अर्जुन का वो नाग स्पर्श वाला बाण हूं, अभी मैं फंस गया हूं, पर अब मैं अपना भरण पोषण कैसे करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा अब से तुम किसी को नहीं खाओगे, अब से तुम अंदर रहोगे और बाहर भी नहीं आओगे, और तुम किसी को भी डराओगे नहीं। तो वो नाग ने कहा प्रभु फिर तो मैं मर जाऊंगा। कहता डोंट वरी, तुम्हारी पूजा होएगी, तुम्हारे लिए लोग खाना लेके आएंगे यहाँ पे, पर अब तुम नहीं आना। और क्योंकि वो सर्प बाहर ना आए, नित्यानंद प्रभु ने अपना जो कुंडल है उसके होल के ऊपर, जो स्नेक होल था उसके ऊपर रख दिया, राइट राइट कान का। हम्म वो कुंडल वहां पे रख दिया। और इसीलिए नित्यानंद प्रभु क्या है, एक कुंडलधारी है। आज भी नाग पंचमी के वहां पे बहुत बड़ा मेला लगता है, और जहां वो नित्यानंद प्रभु ने कुंडल रखा था, अब वहां बहुत बड़ी पत्थर की शिला मैनिफेस्ट हो गई है। एक प्रॉपर उसको कुंडल कुंड बन गया है वहां पे, और समाधि बन गई है बहुत बड़े पत्थर की शिला। और आज भी नाग पंचमी के दिन या बहुत ऐसे दिन आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा, वहां पे बहुत प्रसाद लेके जाते हैं, वहां पे एक टेम्पल भी है। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर स्टोरी वाई नित्यानंद प्रभु इज कॉल्ड एक कुंडला। अभी नित्यानंद प्रभु थोड़े से ही बड़े थे, 12-13 वर्ष के ही थे। तो वहां पे एक जो एक सन्यासी आते हैं उस गांव में, और वो हड़ाई पंडित के यहाँ रुकते हैं। अभी हड़ाई पंडित के यहाँ वो सन्यासी रुकते हैं, और वो हड़ाई पंडित को कहते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और हड़ाई पंडित कहते हैं कृपया करके बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तो अभी हड़ाई पंडित के जो निताई हैं, उनके पुत्र हैं निताई, वो उस सन्यासी की बहुत जी जान से सेवा करते हैं, बहुत भाव से करते हैं, और उनको वो लड़का बहुत पसंद आ जाता है। तो वो सन्यासी कहता है कि देखो मुझे पूरे भारतवर्ष का जो है भ्रमण करना है, तो कृपया करके आप मुझे ये पुत्र दे दीजिए, मेरी यही सेवा है। अभी तो हड़ाई पंडित के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, रो रो के बुरा हाल हो जाता है, बिल्कुल दशरथ महाराज की तरह हो जाता है। जब विश्वामित्र उनसे राम जी को मांगने आए थे, तो उनका भी दशरथ महाराज के कि प्लीज 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 आप मुझे ले जाइए, ये तो छोटा बालक है, ये क्या मदद करेगा आपके। कहता नथिंग डूइंग, तुम्हारा नहीं है देने का मन मत दो, पर मेरे को जो चाहिए यही चाहिए, मेरा तुमसे कुछ भला नहीं होगा। अभी हराई पंडित क्योंकि एक वैष्णव है, एक गुरु है, उस समय की यही संस्कृति थी कि कुछ भी कोई सन्यासी मांग लेता था तो गृहस्थ उसको देता था। तो हराई पंडित ने नित्यानंद प्रभु दे दिए, और उनका रो रो के बुरा हाल हो गया। और नित्यानंद प्रभु वहां से उनके साथ चले गए भारत भ्रमण के लिए। और पीछे हराई पंडित बिल्कुल दशरथ महाराज की तरह रो रो के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, निताई 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 बोल बोल के। दोनों हस्बैंड वाइफ, उनके माता पिता ने प्राण त्याग दिए।
अभी वहां पे नित्यानंद प्रभु उस सन्यासी के साथ जा रहे हैं, और उस सन्यासी ने उनको लक्ष्मी तीर्थ, नाउ हु इज दिस लक्ष्मी तीर्थ? लक्ष्मी तीर्थ इज द गुरु महाराज ऑफ माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी के शिष्य कौन है? ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो उसी लाइनेज में लक्ष्मी तीर्थ से मिलाया, और नित्यानंद प्रभु की जो दीक्षा हुई वो लक्ष्मी तीर्थ से हुई। और लक्ष्मी तीर्थ के साथ कौन थे? उनके गुरु भाई कौन थे? अद्वैताचार्य। हाँ, लक्ष्मी तीर्थ और नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य दोनों की दीक्षा लक्ष्मी तीर्थ से हुई, तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य गुरु भाई हुए। तो ऐसे ही उस सन्यासी के साथ जा रहे थे, और वहां पे दूसरी तरफ जो चैतन्य महाप्रभु थे, उनके एल्डर ब्रदर कौन थे? उनके एल्डर ब्रदर थे विश्वरूप। और उन चैतन्य महाप्रभु का नाम तो विशंभर था। तो विश्वरूप भी अद्वैताचार्य की प्रीचिंग सुन के जंगल में चले गए थे, सन्यास लेने चले गए थे। साउथ इंडिया के टूर पे जाते हुए विश्वरूप ने अपने प्राण त्याग दिए। तो एक्चुअली वो प्राण नहीं त्यागे थे। अभी जब नित्यानंद प्रभु भी आ गए थे, तो विश्वरूप जो थे नित्यानंद प्रभु के अंदर चले गए थे। तो बेसिकली ये जो अवतार था, बलराम जी मैनिफेस्टेड इन टू वेज। ही केम एज निताई, नित्यानंद प्रभु, and in one part he came as the elder brother of विशंबर चैतन्य महाप्रभु as a विश्वरूप। और फाइनली जब नित्यानंद प्रभु भी सन्यासी के साथ जंगलों में थे, और विश्वरूप ने भी सन्यास ले लिया था, और विश्वरूप फाइनली नित्यानंद प्रभु के अंदर चले गए थे। ठीक है। एंड नित्यानंद प्रभु 32 ईयर्स की एज तक उस सन्यासी के साथ गए, सारी जगह गए। और जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब मैं जो है संकीर्तन मूवमेंट का, जब वो गया गए थे और गया जी से, ईश्वरपुरी से जब दीक्षा लेके आए थे एट द एज ऑफ 2021, और नित्यानंद प्रभु तब 32 ईयर्स के थे, 12 ईयर्स का एज गैप है। और जब उस समय उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट शुरू किया था चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में, तब नित्यानंद प्रभु को अंदर से पता चल गया था कि चैतन्य महाप्रभु ने शुरू कर दिया था। वो इतने प्रसन्न हुए, और वो उस समय वृंदावन में थे। उन्होंने इतनी तेज से हुंकार करी, इतनी तेज से, जब वो जन्म लिया था एक तब करा था, इतनी जोर से हुंकार करी कि ऐसा लगा कि प्रलय ही आ जाएगी। और जहां पे नित्यानंद प्रभु ने ये हुंकार करी थी, वो जगह कहाँ पे है? वो राधा कुंड के पास है। वो आज भी वो जगह है, मैंने वहां दर्शन किए हुए हैं। आज भी वो जगह है जहाँ नित्यानंद प्रभु इतनी तेज से चीखे थे प्रसन्नता में। ठीक है। उसके उपरांत जब नित्यानंद प्रभु फिर, अब उनको पता था मुझे बंगाल जाना है, अब मेरे जो चैतन्य महाप्रभु हैं मेरा आवाहन करेंगे, और वो फिर बंगाल आए, क्योंकि वो पूरी जगह का तीर्थ करके एंड ही, उन्होंने तब तक प्रचार कार्य शुरू नहीं किया था जब तक चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा नहीं था। सो देयर आर मेनी लीलाज ऑफ नित्यानंद प्रभु विद चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जो था, जैसे ही उनकी दीक्षा हुई, है ना, तो सन्यास दीक्षा हुई, तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। अभी बिल्कुल ये उसी समय का टाइम आ गया था जब द्वापर में, जब कृष्ण भगवान जो थे पानी के नीचे चले गए थे, और कालिया सर्प उनको अपने तेल में बांधे हुए था। और अभी कृष्ण वॉज वेटिंग कि पहले पूरा गांव कलेक्ट हो जाए, बरसाने से राधा रानी आ जाए, सब आ जाए, देन आई विल, आई विल शो द प्रॉपर एक्शन ना। तो लेकिन तब सारे ब्रजवासियों का हाल खराब हो रहा था, बेहोश हो रहे थे, एंड बलराम उनको कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि एवरीवन वाज ट्राइंग टू जंप इनटू जमुना और विशैला जल, एंड बलराम वाज ट्राइंग टू कंट्रोल, नहीं नहीं नहीं। एंड देन बलराम मन मन में कह रहे थे, अरे ये भोले भाले लोग हैं कृष्णा, व्हाई आर यू डूइंग? Balram was being very empathetic, sympathetic towards all the ब्रजवासी। सेम में जब नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, वो वृंदावन जा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु से नवद्वीप वासियों की हालत नहीं देखी गई, सच्ची माता की हालत नहीं देखी गई, उन और चैतन्य महाप्रभु की भी हालत नहीं देखी गई। 3 दिन से, जब से संन्यास हुआ है, एक ही वस्त्र पहने हुए हैं, कुछ वस्त्र नहीं है, खाने का 3 दिन से ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो
नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे चैतन्य महाप्रभु कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ निताई, मेरे प्राण धन, मुझे वृंदावन का रास्ता बता दे। तो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये जो आप धारा देख रहे हो ना, इस धारा को फॉलो करो, आप वृंदावन पहुंच जाओगे। और चैतन्य महाप्रभु उस वाटर को फॉलो करते करते कहाँ पहुंच गए? शांतिपुर। और शांतिपुर में गए, अभी उनको कोई वो नहीं था, भारी आवेश ही नहीं था। वो इतने प्रसन्न थे, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, कहाँ है मेरे प्राणनाथ कृष्ण, कृष्ण किधर है, ऐसे जा रहे थे। पर शांतिपुर में जब उन्होंने अद्वैताचार्य को मिले, तो अद्वैताचार्य को देख के कहते, अरे अद्वैता, तुम भी वृंदावन में हो नाडा? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, होश में आइए, ये वृंदावन नहीं है, ये शांतिपुर है। और फिर उन्होंने कहा, अरे नित्यानंद ने मुझे बेवकूफ बना दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद से थोड़ा दूर ही रहते थे, क्योंकि वो उनको बेवकूफ बना देते थे। और फिर नित्यानंद प्रभु ने सारे नवद्वीप वासियों को लास्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कराए, सच्ची माता को लेके गए। सच्ची माता ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि प्लीज आप वृंदावन मत जाइए, आप अपना जो स्थान है ना जगन्नाथपुरी बताइए, वहां से मुझे आपका न्यूज़ मिलता रहेगा। और अब आपने संन्यास धर्म ले लिया है, तो इसका अच्छे से पालन करना। तो दैट वाज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय सच्ची माता टू चैतन्य महाप्रभु। और एक और स्टोरी है, बट इट इज लेस देन अ मिनट। सो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का डंडा भी, संन्यास डंडा भी तोड़ दिया था, क्योंकि अगेन नित्यानंद प्रभु ने केशव भारती से संन्यास लिया था, जो शंकराइट्स के थे, और उस समय वही संन्यास प्रचलन होता था। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, नो नो, नॉट टू द मायावादी फिलॉसफी। और चैतन्य महाप्रभु एक बार स्नान करने गए, और उनका डंडा उन्होंने 3 भाग में तोड़ के फेंक दिया। चैतन्य महाप्रभु आए, मेरा डंडा कहाँ है? कहते, मुझे क्या पता, जिसका डंडा वो देखे, उसको संभालना है। और इसीलिए आज भी वो जगह है, डंडा भंग वाली जगह है, वो भी एक तीर्थ स्थल ही है। सो हैप्पी नित्यानंद त्रयोदशी टू ऑल ऑफ यू, एंड लेट आवर कॉन्शियसनेस बी टुमारो, एंड वी प्रे टू नित्यानंद, ही गिव्स अस आवर मर्सी, सो दैट हम अपने गुरु महाराज को फॉलो कर सके। हरि बोल, हरे कृष्णा। वी विल मीट ऑन मंडे। हरि बोल।